जय हिंद दोस्तों, मैं रामाश्री यादव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लास सक्सेस पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग करेंगे प्रतिशत की 5वीं क्लास। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का सवाल पहला दिया है, दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। दिया है 25%। 25% मतलब क्या होता है? 1/4। कैसे निकालते हैं बता दे रहे हैं एक बार। ठीक है, 25 और परसेंट में लीजिए 100, तो कटाएंगे कितना? 1/4। ठीक है, तो ओल्ड यानी ओल्ड मीन्स पुराना और न्यू मीन्स नया, जो अब होगा। ठीक, पहले कितना था दाल? पहले कितना था? 4 था। क्या प्राइस? इसका प्राइस थी और क्वांटिटी। ठीक है, पहले कितना? 4। कितने की वृद्धि हुआ है? 1। 4 पर 1 की वृद्धि थी, कितना हो जाएगा? 5। और 5 हो जाए क्वांटिटी। ठीक है, इसको क्या करते हैं, बस विपरीत करके लिख देते हैं। ठीक, 4 हो गया। यहाँ से इसका जो है क्या खर्च जो होगा कितना है? यहाँ से 20 रुपया आया, यहाँ से भी 20, यानी खर्च ना बदला, खर्च नहीं बदला, खर्च समान रहा। ठीक, तो पूछा है वो कितने प्रतिशत दाल खरीद सकता है। तो कितना, पहले कितना खरीदा था? 5 केजी, क्वांटिटी में कितना? 5 केजी। अब कितना खरीदा है? 4। तो दिया है 5, 60 दिया है ना, 60 केजी। क्या दिया है? 60 केजी खरीदा है। 60 केजी कितने का? पहले का। पहले कितने खरीदा था? शुरुआत में 5 से, शुरुआत में 5 केजी। अब कितने खरीद रहा है? तो 4। तो 5 का मान दिया है, 4 का मान पूछ रहा है, तो 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा, तो 5 से कटाएंगे तो कितने बार रहेगा? ये 12 बार में, 5 से 1 बार में, इसको गुणा कर देंगे तो 12 चौके 48। तो कितना हो जाएगा? 48 केजी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नमक की कीमत में 20% की कमी की गई। एक व्यक्ति को 240 रुपए में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी यानी कि प्रति किलो रुपए में कितनी है? तो चलिए आप लोग लगाइए इस क्वेश्चन को, 30 सेकंड के लिए समय दिए। दिया है नमक की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 240 रुपए में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी में कितनी है? मतलब अच्छा, तो अभी वो कोर्स कंप्लीट होने वाला है, वो हॉस्टल में लगे कोर्स करते हो। तो चलिए हम लोग करते हैं इस सवाल को। क्या दिया है? नमक की कीमत में 20% की कमी की जाती है। ठीक है, तो पहले क्या होगा? ओल्ड। ठीक है, अब न्यू होगा। तो 20% का मतलब क्या आता है? 1/5। 20% का मतलब 1/5, यानी कि पहले कीमत कितनी रही होगी? 5 रुपए। अब कितना हो जाएगी? 1 कमी हो जाएगी। 1/5 तो 1 कमी, कमी है तो कमी, तो कितना होगी? 4। क्वांटिटी में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक, बोल रहा है कि 240 रुपए में 2 केजी अधिक नमक खरीदने में सक्षम रहती है। तो क्या 2 केजी यहाँ से पहले कितना खरीदा था? 4 केजी, अब 5 केजी यानी कि 1 का मान कितना दिया है? 2 केजी। कितना है? 1 यहाँ से डिफरेंट कितना का है? 1 का मान क्या दिया है? 2 केजी। ठीक है, तो पहले यह कितना खरीदा था? 4 का मान कितना हो जाएगा? 8। 1 का मान 2, तो 4 का मान 8, यानी कि 8, यहाँ पे क्या? 8 केजी। इसका मान 8 केजी हो जाएगा, और यहाँ से 10 केजी। ठीक है, तो पहले खरीदा था 8 केजी, अब खरीद रहा है 10 केजी। तो पूछ रहा है कि घटी हुई कीमत, यानी कि घटने के बाद कितना खरीद रहा है? 10 केजी। कितना? 10 केजी खरीद रहा है। तो मूल्य यानी कि पैसा कितना चुका रहा है, यानी कि दे रहा है 240 रुपए। 240 रुपए दे रहा है। ठीक है, कितने किलो केजी का? 10 केजी, यानी कि 10 किलो का दे रहा है, तो 10 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। कितना आएगा? 24 रुपए। इसका मतलब क्या? 24 रुपए प्रति केजी। नमक घटने के बाद कितना हो गया? 24 रुपए प्रति केजी। अगर पूछता कि नमक घटने से पहले क्या था, पुराना मूल्य, यानी तो 4 का हम लोग क्या करते हैं? 8 से यहाँ डिवाइड करते हैं, 8 से, यानी कि पहले 30 रुपए होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दिया जो सवाल, दाल की कीमत, कहते हैं दाल की कीमत 30% की कमी की जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, उसी पैसे में वो कितने किलो दाल खरीद सकता है? तो चलिए इस सवाल को आप लोग लगाइए, इसके लिए 30 सेकेंड का समय दिया गया है। क्वेश्चन दिया है, दाल की कीमत 30% की कमी की जाती है। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 केजी दाल खरीदी, उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है? तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब लगाया जाए, सोल्व किया जाए। दिया है, क्या दिया है? दाल की कीमत, ठीक है। यानी कि ओल्ड, ओल्ड मीन्स पहले यानी कि पुराना, ओल्ड वाला होगा, न्यू मीन्स नया जो अब होगा, ठीक है। तो पहले कितना था? 30% मतलब क्या होता है? 3/10, ठीक है। यहाँ से प्राइस आप लिखेंगे भी नहीं, क्वांटिटी, ठीक है। तो समझ लीजिएगा अपने से 30% मतलब क्या होता है? 10/3/10, 3/10। तो ये पहले कितना था? ठीक है 10, लेकिन कमी हो रहा है इसमें, तो कमी करेंगे। पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा? 7। मूल्य कमी हो जाएगी, तो क्या करते हैं इसको बस यहाँ क्वांटिटी, ताकि मूल्य यानी कि खर्च में कोई परिवर्तन हो। यहाँ भी 70, यहाँ भी 70, खर्च बस सेम रहा। और यहाँ क्या पूछा है? उसी पैसे में वो कितने किलो, ठीक है। पहले कितना खरीदा था? 60 केजी, ठीक है। 60 केजी 60 केजी कितने का मान है? 7 का। कितने का? 7 का मान, 7 का मान दिया है, ठीक है। क्वांटिटी में 7। अब कितने खरीदेगा? 10 का मान निकाल देंगे। तो 10 का मान कितना होगा? 600/7 केजी। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति ₹360 में 4 केजी अधिक खरीद सकता है। प्रति केजी कीरा चीनी की घटी मूल्य क्या होगी? यानी कि मूल्य घटने के बाद पूछा है। चलिए आप लोग लगाइए इसे, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति ₹360 में 4 केजी अधिक खरीद सकता है। प्रति केजी यानी कि किग्रा चीनी की घटी मूल्य क्या होगी? तो चलिए इस सवाल को सॉल्व किया जाए। दिया है चीनी की कीमत, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा? ओल्ड वाला होगा, ये न्यू होगा, ठीक है। पहले क्या थी? 10% का मतलब 10% का मतलब क्या था? 1/10, यानी कि पहले 10 कमी की गई है तो 9, क्वांटिटी में क्या हो जाएगा? तो 9 अब 10, ठीक है। दिया है पहले 9 केजी खरीदा था, अब 10, इसमें दिया है कि 4 केजी अधिक खरीद रहा है, यानी कि एक का कितने अधिक खरीदा है? यहाँ से एक का मान कितना दिया है? 4 केजी। कितना दिया है? 4 केजी। एक का मान 4 केजी, तो 9 का मान कितना होगा? 9 का मान 36 केजी। यहाँ से निकालेंगे, 9 का मान कितना हो जाएगा? 36 केजी, ठीक है। यहाँ से 10 का मान 40 केजी। तो पूछा है घटने के बाद मूल्य क्या आएगा? जो पैसा खर्च करता है वो तो दोनों में करेगा। पैसा कितना खर्च किया है? 360 रुपए। पूछा है क्या? पूछा है घटने के बाद घटने के बाद कितना केजी खरीद रहा है? 40 केजी। तो 40 से भाग कर देंगे, ठीक है। 4 से कटाएंगे, 4 से हटाएंगे तो 9 बार, यानी कि 9 रुपए प्रति केजी था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है। इसके वेतन में परिवर्तन कितना है वो प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए, इसके लिए 30 सेकंड का समय दे रहे हैं।
तो जितने हो सके उतना शेयर करिएगा क्लास को, और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या है, एक कर्मचारी के वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है। मान पहले यानी कि ओल्ड, ठीक है, और न्यू जो अब होगा। 25% मतलब क्या होता है, 1/4। 25 का मतलब 1/4, यानी कि पहले उसकी वेतन कितना रहेगी 4, 1 की बढ़त होगी ना, तो कितना आ जाएगी 5। फिर क्या दिया है, 12% की कमी की जाती है। तो 12 का मतलब क्या होता है 3/25। कैसे निकालते हैं इसको, 12% के लिए 100, 4 से घटाएंगे तो 3 बार में ये 25, 3/25, यानी कि पहले कितना रहा होगा, पहले रहा होगा 25। अब कितना हो जाएगा, तो 25 में 3 माइनस कर देंगे, कितना होगा 22, ठीक है, कितना होगा 22, तो 22 लिख दें, इसको बुरा कर देंगे क्या, तो कितना होगा 100। अब कितना होगा, यहाँ से 110 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिखा, 100 से 110 यानी कि 10% की वृद्धि। कैसे निकालेंगे, देखो इसे, कितना अधिक है 10 अधिक हुआ है कितने से, तो 100 से तो 100 नीचे रहेगा, ठीक है। परसेंट में पूछा है, परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा 10%, कितना हुआ 10%। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है नोट, कहते हैं Realme Note 9 Pro की कीमत में 10% की कमी हुई है और फिर से 10% की कमी हुई, कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाएं। तो चलिए आप लोग पता लगाइए गिरावट, और उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। तो आपको सोल्व करने के लिए 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। Redmi Note समझिए ना, Redmi Note 9 Pro की कीमत में 10% की कमी हुई और फिर से 10% की कमी, यानी कि 2 बार कमी हुई, कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाए। चलिए जल्दी जल्दी से पता लगाइए इसको। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले कितना रहेगी 10% की कीमत, 10% की मतलब क्या, 10% 1/10, यानी कि पहले 10 रहा, अब कितना हो जाएगा 9, 1 की कमी हो गई, फिर बोला है फिर से 10% की कमी हुई, यानी कि फिर 10 रहा होगा, फिर क्या होगा 10%, यानी कि 1/10, यानी कि कितना जाएगा 9। इसकी कीमत कितना होगा 100, ये होगा 81, तो 100 से 81 कितना कम है 19, तो कितना होगा इसका आंसर 19%, क्या हो जाएगा 19%। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। तो चलिए सवाल को लगाइए, इसके लिए हम 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले देखते हैं 10%, क्या दिया है 10%, क्या रहा है 10 से बढ़ रहा है ना, ठीक है, बढ़ रहा है, यानी कि 10% में क्या आता है 1/10, ठीक है। पहले क्या रही होगी 10, अब क्या हो जाएगी 11, एक बढ़ जाएगी ना 11। तो कितने वर्ष बाद पूछा है 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष, यानी कि 2 बार कर देंगे, ठीक है, 2 बार कर देंगे, 2 वर्ष कहेगा 2 बार, 3 वर्ष कहेगा 3 बार, 4 वर्ष कहेगा 4 बार, जितने वर्ष कहेगा उतने बार लिख देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से होगा 100, ये होगा 121। इस दिया है शहर जनसंख्या 25,000 है, यानी कि पहले कितना था 100, अब कितना आ गया 121, तो 100 का मान कितना दिया है 25,
हजार, तो 25,000 लिख देंगे। दिया ये 100 का मान, पूछा क्या है 121, 121 को हम लोग 11 गुणे 11 लिख देंगे, 11 गुणे 11, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक। 25 से गुणा करने में क्या करते हैं, तो यहाँ पर 0 5 7 2, फिर से 11 से किए हैं, ये वाला 11 से, फिर 11 से कर देंगे, 0 5 2 0 3, 30,250 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, एक बाइक 50,000 रुपए में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% घटता जाता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36,450 रुपए हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल को लगाइए, आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया है, एक बाइक 50,000 रुपए में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% घटता जाता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 रुपए होगा। तो चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। दिया है एक बाइक, क्या दिया है, एक बाइक 50,000 रुपए में खरीदी जाती है, ठीक है, कितने में खरीदी जाती है 50,000, कितना 50,000, ठीक है। पूछा है 36,450, 36,450, इसका अनुपात निकालेंगे, कितना का 1 0 से 1 0, 5 से घटाएंगे तो 1,000, ये 5 से 7 बार हो जाएगा, 1 बचेगा 5 दूना के 10, 4 बचेगा 5 9 45। तो इससे पहले हम क्वेश्चन बताए थे कि जितने वर्ष का दिया होता है उतने बार गुणा करते हैं, ठीक है, जितने वर्ष का दिया होता है उतने बार गुणा करते हैं। इसमें क्या 10% दिया है ना, 10% घटता है, यानी कि पहले इसका मूल्य कितना रहा होगा 10, अब कितना हो जाएगा 9। पहले मूल्य क्या रहा होगा 10, उसके घटने के बाद 9, भिन्न 10% मतलब 1/10 घटा है, इसलिए हम लोग 1 घटाए, 10 पहले 10, अब कितना 9। तो इससे पहले क्वेश्चन में था जितने वर्ष दिया रहेगा उतने बार लिखते हैं, यानी कि 10 कितने बार गुणा हुआ होगा 3 बार, तो 1,000 हुआ होगा, यानी कि 10 का घन, ये 7 का घन, यानी कि क्या है ये घन, 7 का घन है ये वाला, ये 7 का घन है, ये 10 का घन है। घन का मतलब कितना 3 बार लिखा होगा, इसका मतलब क्या है समय कितना हो रहा है, समय t बराबर 3 वर्ष, कितना रहा होगा 3 वर्ष, ठीक है। तो चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, एक शहर की आबादी में 40 लाख से 44 लाख हो गई, प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए, इसके लिए 15 सेकंड टाइम दे रहे हैं। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। क्या दिया है, एक शहर की आबादी, क्या दिया है, एक शहर की आबादी 40 लाख से, कितना से 40 लाख से, यानी कि पहले क्या रहेगी 40 लाख, अब कितना हो गई 44। तो पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, पहले 40 था अब 44, कितने वृद्धि हुआ है 4 का, कितने पर 40 पर, परसेंट मतलब क्या करते हैं 100 से गुणा, तो ये कट जाएगा 10 बार में, ये 10 से कटेगा, कितना होगा 10%, यानी कि कितना वृद्धि दर है 10%। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन दिया है एक शहर यानी कि 2004 में कितने 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है। कितना 1000 है। 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है। तो चलिए इस सवाल को आप लोग लगाइए। इसके लिए 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। तो चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है 3 वर्ष क्या दिया है 2004 से 2007 यानी कि 3 वर्ष दिया है ना। तो लिखेंगे ठीक है। मान लेते हैं पहले वर्ष ए रही होगी, दूसरे वर्ष ए, तीसरे वर्ष ए। ये हो जाएगी बी ए बी ए बी। तो क्या होगा ए का क्यू ए बी का क्यू। ठीक है दिया क्या है पहले 1000 यानी कि 1000 कितना 1000। अब कितना हो गया है 1331 यानी क्यू है तो एक का एक पावर कितना होगा 11। ये भी 11 हो जाएगी 10 से 10 10 क्यू है तो 10 11 क्यू है 11। इसका मतलब क्या है 10 से 11 वैल्यू कितना वृद्धि हुआ है 1 की वृद्धि कितने पर 10 से। परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10%। यानी कि प्रत्येक वर्ष 10% से बढ़ रही है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है 10% तार चोरी हो गए और शेष का 70% बेच दिया। तार की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 810 मीटर अभी भी बचा है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करें। इसके लिए आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। दिया एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई होती है 10% तार चोरी हो गए और शेष का 70% बेच दिया। तार की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए यदि 810 मीटर अभी भी बचा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या एक दुकानदार के पास निश्चित लंबाई की तार होती है तो हम लोग मान लेते हैं कि उसके पास 1 मीटर की तार होगी। कितना 1 मीटर की कितना 1 मीटर की तार होगी। 10% चोरी हो गई 10% चोरी हो जाएगा तो उसके पास कितना बचेगा 90%। कितना 10% चोरी तो कितना बचा 90%। 90% का मतलब बट्टा में 100। ठीक है और बोला है शेष का मतलब कि जो ये बचा है उसका 70% बेच दिया। तो 70% बेच देगा तो उसके पास कितने बचेगा 30%। कितना 30%। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। ठीक है इतना x का 90% फिर जो बचा है उसका 70% बेच दिया है तो कितना बचेगा 30%। इसी का मान कितना इसके पास सब बच गया इतना बचा है इसके पास ना दुकानदार के पास इतना बचा होगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 810 मीटर बचा है मतलब कि इसके बराबर हो जाएगा। कितना 810। तो क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे। ये 9 3 27 इससे कटा देंगे। इसको कितने बचेगा 27 दिया 81 यानी कि 30 और 100 इधर भाग कर जाएगा गुणा करेगा तो x का मान कितना आएगा यानी कि 3000 मीटर क्या था तार। दुकानदार के पास कितना मीटर तार था 3000 मीटर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है शेष की 50% अंग्रेजी में है
और शेष की 30% फ्रेंच में है और बाकी 6300 पुस्तक क्षेत्रीय भाषा में है। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो इसके लिए इसको सोल्व किया जाए। तो चलिए पहले आप लोग करिए। इसको सोल्व करने के लिए 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मान लेते हैं पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी थी? एक्स थी। तो 20% हिंदी की होगी, तो बाकी कितना बचेगी? 80%। ठीक है, तो 80% प्रतिशत मतलब बटा में 100। फिर दिया शेष का, मतलब कि जो बचा है उसी का 50% क्या है? अंग्रेजी है, तो इसका हम लोग 50% अंग्रेजी है, तो बाकी कितना होगा? 50% बाकी होगा। फिर दिया शेष, शेष क्या है? 30%। 30% फ्रेंच है, तो फिर बाकी कितना बचेगा? शेष बचे कितना? 70%। तो 70% का मतलब है 100। ये सब जो है ना, जो शेष बच गया बाकी क्या हो गया? 6300 क्षेत्रीय भाषा, यानी क्षेत्रीय भाषा होगा कितना? 6300। ठीक है, तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0। ठीक है, यहाँ से 2 से 4 बार में, ये 5 से ये 10 कट जाएगा, और 7 से कटा देंगे ये कटेगा 900 बार में। कितने बार में? 900 बार में। 4 से कटा देंगे तो ये 25 से 9 225 225 बार। 100 इधर क्या है? भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा? गुणा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 22,500। कितना आया? 22,500। यानी कि पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या कितना था? 22,500। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, एक गांव की जनसंख्या 9,600 थी। एक वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की संख्या 10,272 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो चलिए इस क्वेश्चन को लगा दिया जाए, यानी सोल्व किया जाए। दिया है एक गांव की जनसंख्या कितना है? 9,600 और 8% जनसंख्या पुरुषों में वृद्धि किया गया है, महिलाओं की संख्या में 5%। ठीक है, क्या दिया है? 8% किसमें? मेल में। ठीक है, प्लस 5% वुमेन में किया गया। ठीक है, 5% वुमेन में, तो जनसंख्या कितने वृद्धि हो रही है? इसका 8%, पुरुषों की 8%, महिलाओं की 5%। बढ़ाने पर कितने की वृद्धि हो रहा है? पहले 9,600 था, अब बिना 10,272, यानी कि 400 यहाँ से और 272, यानी कि 672। ये कितना आ गया? 672। कितने का मान है? 8% पुरुष और 5% महिलाएं थी। ठीक है, तो जो कम होता है ना इसमें, कौन कम है? महिलाएं 5%, तो पुरुषों सभी जनसंख्या का 5% निकालेंगे। कितना? सभी जनसंख्या का 5% निकालेंगे। सभी जनसंख्या का 5% कितना होगा? यानी कि 5, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 96 गुणे 5 यानी कि 480। कितना होगा? 480। 480 किसके बराबर होगा? 5% पुरुष और 5% महिला, क्योंकि पूरी जनसंख्या में 5% का हम लोग निकाले हैं ना। कितना होगा? 5% मेल और 5% वुमेन। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। तो 5% वुमेन से 5% वुमेन कट जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा? 2 9 1 192। यहाँ से 3% मैन, तो 1% क्या होगा? 3 से भाग करेंगे, कितना होगा? 6 4 बराबर 1% मैन।
तो 100% क्या कितना होगा, 100 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा 6400 होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन यह है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को लगाइए, आप लोगों के लिए समय दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे हम अगले क्वेश्चन में पुरुषों की जनसंख्या निकालने थे उसी तरह जनसंख्या पुरुषों को निकाल लेंगे। उसके बाद जो पूरा जनसंख्या है उसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा महिलाओं की जनसंख्या, और पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात हो जाएगी तो उसी का डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा है तो उसी से माइनस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब अगली मुलाकात होगी हम लोग को अगली क्लास में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, धन्यवाद।